नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। विजय भारत संकल्प यात्रा की सीएम मनोहर ने की शुरुआत। गांव वासियों को संकल्प दिलाते हुए देश के प्रति दिलाई शपथ। गांव फतेहपुर बिल्लो से विजय भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत। हंगामेदार होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। स्वास्थ्य विभाग के सवालों पर फंसा है पेच। गठबंधन सरकार को घेरने में जुटा विपक्ष। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई मोनू मानेसर की पेशी। अब 8 जनवरी को होगी सुनवाई। भड़काऊ बयानबाजी को लेकर हुई थी गिरफ्तारी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज फरीदाबाद के पृथला विधानसभा के गांव फतेहपुर बिल्लो से विजय भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की और गांव वासियों को संकल्प दिलाते हुए देश के प्रति शपथ भी दिलाई। भारी संख्या में मौजूद गांव वासियों ने मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों के माध्यम से लाभ उठाया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने फतेहपुर बिल्लोच के रहने वाले 3 बच्चों के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर हाथों हाथ पेंशन बन जाने पर ग्राम के बुजुर्ग बहुत खुश नजर आए और सरकार को दुआ दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि विजय भारत संकल्प यात्रा आज से शुरू हो रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अगले 2 महीने तक चलेगी। इस संकल्प यात्रा को लेकर उन्होंने गांव वासियों को अपने दिल पर हाथ रखकर संकल्प करने की शपथ दिलाई कि हम भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लेते हैं तथा गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम भारत की एकता को मजबूत और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे और नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। हरियाणा में पिछले 9 साल में बल्कि 10 साल होने जा रहे हैं। अब विकास के काम इतना ही कह सकता हूं कि हमने पहले से डबल किए हैं। पिछला जो 10 साल का कार्यकाल था कांग्रेस सरकार का, उससे डबल हमने काम किए हैं। और दूसरी बात इतनी जोड़ता हूं, जितना खर्च वो करते थे उससे आधे खर्च में और हमने अपना काम पूरा किया है। क्यों? जो करप्शन नाम का जो गुण लगा हुआ था, इसको हमने बखूबी दूर किया है, इसको भगाया है। करप्शन अब हरियाणा में नहीं होगी, क्राइम हरियाणा में नहीं होगा। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अर्थात जातिगत राजनीति करने वाले लोगों का अब हमने दूर का रास्ता बना दिया उनको। अब तो प्रधानमंत्री जी जैसे कहा है कि 2 ही जातियां काम करेंगी, एक गरीब एक अमीर। हमारा अगर जातिगत काम करने का कोई मन में विचार आएगा भी सही, तो गरीब के हित में काम हमको करना है। ये बोलिए, आप सहमत हैं इस बात पर? तो इसलिए अब हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस आधार पर आगे बढ़ेगा। और हरियाणा की जनता को तो हम कई बार सोचते हैं हमें क्यों काम करना चाहिए, तो उसका विचार एक ही मन में आता है कि हरियाणा की जनता 2 करोड़ 80 लाख लोग, अब ये केवल जनता नागरिक नहीं है, इसको मैं अपना परिवार मानता हूं। मेरे परिवार के 2 करोड़ 80 लाख लोग हैं, तो अपने परिवार के लोगों के लिए तो काम हर कोई करता ही है ना। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर शुक्रवार को शुरू होगा और 19 दिसंबर तक चलेगा। हालांकि 2 दिन 16 दिसंबर और 17 दिसंबर रविवार को अवकाश रहेगा। सदन की कार्रवाई सोमवार को सुबह 11 बजे शुरू होगी और मंगलवार तक जारी रहेगी। हालांकि सत्रावधि का अंतिम फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया जाएगा, लेकिन हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होगा। विपक्ष गठबंधन सरकार को घेरने की रणनीति बनाने की कवायद में जुट गया है और कांग्रेस ने 6 दिसंबर को विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। वहीं सदन में स्वास्थ्य महकमे से जुड़े सवालों के जवाब में अभी भी पेच फंसा है। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अपने स्टैंड पर कायम है। अगर सत्र से पहले गृह मंत्री की नाराजगी दूर नहीं की गई तो सदन में स्वास्थ्य विभाग को लेकर सरकार का घिरना तय है। जिला अदालत में मोनू मानेसर की आज गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। पटौदी में हत्या के प्रयास के मामले में मोनू के खिलाफ पिछले सप्ताह पटौदी कोर्ट से जिला कोर्ट में केस ट्रांसफर किया गया था। उनके खिलाफ इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। अब अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। एडीजे जसवीर सिंह की कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि फिलहाल मोनू मानेसर बॉन्डसी जेल में ही बंद रहेगा। 2 महीने पहले
नौहिंसा के मामले में सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। मोनू मानेसर के खिलाफ नासिर जुनैद हत्याकांड में भी जांच चल रही है। हरियाणा की अदालतों में महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे दुष्कर्म, छेड़छाड़ तथा मानसिक उत्पीड़न संबंधित लंबित मामलों की तुरंत सुनवाई के लिए 6 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी। और डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दुष्कर्म तथा छेड़छाड़ के मामलों को गंभीरता से लेते हुए एफएसएल द्वारा जल्द से जल्द लैब के परिणाम उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिन जिलों में महिला विरुद्ध अपराध के 50 से अधिक मामले कोर्ट में लंबित है, वे यहाँ यह फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित की जाएगी। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि फरीदाबाद में 2 तथा गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत और नूंह जिले में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित की जाएगी। इसके अलावा हरियाणा पुलिस अकादमी में महिला जांच अफसरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और रिफ्रेशर कोर्स कराए जा रहे हैं ताकि वे प्रभावी तथा समयबद्ध तरीके से जांच कर सके। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया, जहां एक वैगनर कार खड़े ट्रॉले में पीछे से जा घुसी। कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से जा टकराई और इस हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे, जांच में जुट गई। मृतक की पहचान गांव किशनगढ़ निवासी ओम प्रकाश के रूप में हुई है। ओम प्रकाश एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद दिल्ली में एक बैंक में नौकरी कर रहा था। हरियाणा में आज सुबह मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 शहरों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें इंदौर, राहौर, थानेसर, पेहोवा, शाहबाद, अंबाला, कालका, बराड़ा, जगाधरी, छछरौली, नारायणगढ़, पंचकुला शामिल हैं। इन शहरों में गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई है, साथ ही हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हरियाणा में मौसम 1 दिसंबर तक परिवर्तनशील बने रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण राज्य में 30 नवंबर की सुबह से 1 दिसंबर के दौरान बीच बीच में आंशिक बादलवाई होने और कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना बन रही है। इससे तापमान में हल्की बढ़ोतरी रहने के आसार हैं और सुबह के समय हल्की धुंध रहने की भी संभावना है। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल के गत दिनों दिए गए एक विवादित बयान के विरोध में करनाल में भारतीय किसान यूनियन द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया और कृषि मंत्री को बर्खास्त किए जाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम तहसीलदार करनाल को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आक्रोशित सैकड़ों किसान सेक्टर 12 से जाट भवन में एकत्रित हुए। किसान जाट भवन से कृषि मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया। जो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जो बहन बेटियों के खिलाफ जो अमर्यादित भाषा का जो एक सभा में जो प्रयोग किया है, उसको लेकर के किसान, मजदूर सभी खापों में सब समुदायों में लेकर भारी रोष है। और आज हम शांति प्रिय तरीके से सीएम सिटी में ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये यहाँ के जिला उपायुक्त को सौंपेंगे माननीय मुख्यमंत्री के नाम। हम इसमें मांग कर रहे हैं कि उसको तुरंत बर्खास्त करो पद से और पार्टी से उसको निकाल लो। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा यमुनानगर पहुंचे। यमुनानगर जिला कार्यालय पर पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की कार्यशैली पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने प्रदेश में स्कूलों की दयनीय स्थिति को लेकर कहा कि स्थानीय जगाधरी से स्कूल शिक्षा मंत्री के विभाग को उच्च न्यायालय के द्वारा 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाना प्रदेश की शिक्षा नीति कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। उन्होंने और भी कई मुद्दों पर लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।